दोस्तों जब तक बीमारी की जड़ नहीं पकड़ोगे, जड़ तक नहीं पहुंचोगे, तब तक आप उसका इलाज नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों आगे जानने से पहले मेरा सभी भाइयों से निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के बाद घंटी वाला बटन ज़रूर दबा दें, ताकि आपको आने वाले वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन हो सके। तो दोस्तों अब चलता हूँ मैं स्लिप डिस्क के बारे में। दोस्तों अपनी अपनी विधि होती है, अपना अपना तरीका होता है। कोई दबा के करता है, कोई मालिश करके ठीक करता है, वो अपना अपना तरीका होता है। दरअसल में बहुत सारे मुझे इतने कॉल आए कि भाई जी मुझे स्लिप डिस्क है, L4 L5 में प्रॉब्लम है। मैंने बाल्टी उठाई, मैंने ये भारी वजन उठा लिया, या मैंने कोई बाइक को किक मारी, या मैंने सुबह सुबह ऐसे नीचे झुका, और फिर मुझे उस दिन से आज तक इतने सालों से मुझे प्रॉब्लम है। और डॉक्टर कह रहे हैं कि आपकी नस दब गई है, आप ऑपरेशन करवा लो। अब आगे ऑपरेशन वालों की बात। अब जिन्होंने ऑपरेशन करवा लिए हैं वो भी मुझे कॉल कर रहे हैं कि जी हमने ऑपरेशन करवा लिया, लेकिन हमारी टांगों में अब इतने साल हो गए ऑपरेशन कराए, 2-2 3-3 4-4 साल, लेकिन वो अब प्रॉब्लम एक जगह से घट गई या कम हो गई, लेकिन दूसरी जगह जैसे टांगों का प्रॉब्लम हो गई। कईयों ने 2-2 ऑपरेशन करवा लिए हैं। दोस्तों ये चीज़ मुझे समझ नहीं आती है कि नंबर 1 इतना सक्सेसफुल जो स्पाइनल कॉर्ड का ऑपरेशन है वो कामयाब नहीं भी है। भाग्यवश बहुत सारे केसेस हैं बिगड़ भी जाते हैं और बहुत सारे केसेस ठीक भी होते हैं। तो एक्चुअली इस जो डिस्क प्रॉब्लम है, क्या हुआ, किसी को मतलब किसी ने आपको मार दिया है या आपकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है, तब तो मान लें कि वहाँ से कोई आपका मणका या वर्टिब्रास खिसक गया है, उसकी वजह से आपको पेन रहने लगा है या रह रहा है। प्रश्न तो 2 हैं दोस्तों, लेकिन ऐसा क्या हो गया एकदम से कि आपके झुके या बाल्टी उठाई या कोई भारी चीज़ उठा ली और आपको जो बैक पेन है वो रहना शुरू हो गया। उस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। जब तक आप ये चीज़ नहीं समझेंगे तब तक मैं बोलता हूँ कि दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं ठीक कर सकती। एक्चुअली जब हमारे शरीर में वात दूषित हो जाता है तो वो क्या करता है, आदमी को कहीं से भी ग्रस सकता है। जो 84 प्रकार हैं, जैसे टांगों का दर्द, घुटनों का दर्द, एड़ियों का दर्द, पिंडलियों का दर्द, बैक पेन या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या भुजाओं का दर्द, मतलब ये 84 प्रकार का होता है। और क्या होता है, अब डिस्क प्रॉब्लम क्या करती है, डिस्क होती कैसे है दोस्तों। बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि जैसे कोई बेल होती है, बहुत बड़ी बेल किसी भी चीज़ की ले लीजिए, और मान लिया उसने पूरे वृक्ष को ऐसे ढांप लिया, तो क्या होता है, उस वृक्ष की जो टहनियाँ होती हैं, यानी कि है तो वो इतनी मतलब जितना हमारा अंगूठा होता है उसके बराबर ही मोटी होती हैं लगभग, या उंगली जैसी, लेकिन जब वो इतनी छा जाती हैं तो उस बड़े बड़े टहनियों को यानी कि नीचे की तरफ झुका देती हैं, और इवन यहाँ तक हो जाता है कि उस कई बार वो पेड़ को भी सुखा देती हैं। दोस्तों वही है बात रोग, और वही बात रोग जो है वो हमारी नसों के बीच चलता है, यानी कि बात जो है हमारी नसों में दूषित हो जाता है, समझ गए। तो दोस्तों यानी कि जो दूषित बात है हमारी नसों में, जो दूषित बात है वो होता है, उसकी वजह से दूषित बात की होने से नसों में वो प्रॉब्लम आती है। दोस्तों लाइक वाला बटन दबा दीजिए प्लीज़। तो अब वो बात जो है वो दूषित हो जाता है, और जैसे ही किसी के अंदर बात बहुत ज़्यादा है और वो दूषित हो जाता है, और दूषित होने के बाद जैसे मान लिया आपने सुबह कोई चीज़ भारी उठा ली या कुछ भी कर लिया, मतलब चाहे आप चल ही रहे हैं तो, या थोड़ा सा झटका लग गया, या सीढ़ियाँ उतरते समय झटका लग गया थोड़ा सा, और आपको बैक पेन उसी से स्टार्ट हो गई, और समझ लीजिए उसने आपके ऊपर पूरा तरह अटैक कर लिया, आपको ग्रस लिया। अब कुछ आप इलाज करेंगे, इंजेक्शन दवाइयाँ करेंगे, लेकिन वो ठीक नहीं होगी, लेकिन लास्ट में क्या करेंगे, आप MRI वगैरह कराएंगे, तो उससे पता चलता है आपको डिस्क प्रॉब्लम है। दोस्तों एक्चुअली ये भी बीमारी तो है, गंभीर है और टफ भी है, ऐसा नहीं है कि इतना आसान समझिए इस चीज़ को, लेकिन मेरा कहने का भाव ये है कि जब आप उस बात को कवर नहीं करेंगे, उस जो टहनियों के ऊपर जो नसों के रूप में, मतलब मैं उदाहरण दे रहा हूँ, मान लीजिए वो बेल जो है पेड़ के ऊपर वो नसें हैं, अब उस बात को आपने काटना शुरू कर देना है,
तो जैसे ही उन नसों को आप बात रहित कर देंगे दोस्तों, वो टहनियाँ फिर से खिलखिला उठेगी, यानी कि जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है उसमें फिर जो उसकी ग्रोथ है या उनकी मूवमेंट जो वो सुचारू रूप से हो जाएगी। तो दोस्तों पहला तो मेरा लहसुन का तेल एक मेन चीज़ है। अब बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि लहसुन वाला तेल इसने यही हमें बताया है, तो मैंने सिखाया भी है कि कैसे बनाना है। अगर किसी को ना पता चले तो मैं आज फिर दोबारा बता देता हूँ। 2 कटोरी लहसुन की 3 गठियाँ ना अपना 2 कटोरी अपने सरसों की तेल की 3 लहसुन की गठियाँ, उनको मोटा मोटा कूट लें और कढ़ाई में उन सबको चीज़ों को डाल दीजिए और हल्की आंच के ऊपर लहसुन को पकाइए। जब पक जाएगा, जब कोयले हो जाएंगे उसके, तो उसको आपने चुन्नी के बीच में से अच्छी तरह निचोड़ देना है, ताकि वो लहसुन का जो जल गया है उसका भी सारा तेल बाहर निकल जाए। उसको शीशी में भर लीजिए और रात को ज़्यादा करना है दोस्तों। लगाने को आप दिन में भी लगा सकते हो, लेकिन इस प्रयोग को रात को तो ज़रूर करना है। क्योंकि अब दोस्तों लाइक वाला बटन दबा दीजिए, अब गहरे विषय चल पड़े आगे। और क्योंकि लहसुन वाले तेल से एक फ़ायदा होगा कि आपके जो नसों में जो वायु जो बात दूषित है वो क्लियर होता जाएगा, और जो ब्लड सर्कुलेशन है उन नसों में वो भी क्लियर होता जाएगा। तीसरा, जो आपकी नसें वीक पड़ गई हैं वो भी स्वस्थ होना शुरू हो जाती हैं। और दोस्तों एक बात और यह है कि जो 24 घंटे बेल्ट लगा के रखते हैं, जैसे किसी को कमर दर्द है, वो कम से कम यूज़ करें, उससे नसें बहुत ब्रीक होती हैं दोस्तों। वो एक दिन फिर आपकी कमर को डेड कर सकती हैं। तो आगे आता है दोस्तों इसका जो इलाज का दूसरा भाग है, तो आपने रात को कर लिया। सुबह क्या करना है आपने कि ये जो गिलोय है दोस्तों, ये बहुत बड़ी दवाई है। मैं जो मेरे पिछले वीडियो भी हैं, ये कम से कम हमारे शरीर में 1000 बीमारियों को कवर करती है। शास्त्रों में लिखा है कि 1000 मतलब सहस्त्र बीमारियों के ऊपर काम करती है। और गिलोय जो है वो हमारे बॉडी स्ट्रेंथ को, बॉडी रेजिस्टेंस को बढ़ाती है। और जब हमारी नसों में ऐसा रेजिस्टेंस होगा तो नेचुरली ही उनमें वात पित्त कफ तक का तो कोई प्रश्न नहीं होता, क्योंकि ये इम्यून सिस्टम को भी बढ़ाती है। तो उसकी एक गोली अब देखिए दोस्तों, प्रयोग थोड़ा अलग होता है कि कौन सी चीज़ अनुपान जो है वो अलग अलग है। यही चीज़ शुगर के लिए हो जाती है, यही चीज़ मोटापे के लिए हो जाती है, यही चीज़ दूसरी चीज़ों के लिए आ जाती है। तो उसमें आपने जैसे जितना आपके सफ़ेद काबुली चने का दाना होता है, उसमें आप 2-3 दाने काली मिर्च के और 1-2 चुटकियाँ आपने भुनी हुई अजवाइन की लेने के बाद उसको आपने खाली पेट सुबह ले लेना है। पहला काम तो आपका ट्रीटमेंट वहीं से शुरू हो जाता है। और दोपहर को दोस्तों, ये जो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जो 12-13 चीज़ें हैं वो लेकर के आपने, मतलब जितना बच्चा कांच की गोली खेलता है, खैर गोलियां नहीं बनती है उसकी, क्योंकि थोड़ा भुरभुरा हो जाता है जब उसको गुड़ मिलाया जाता है। और गुड़ जब मिलाना है दोस्तों, चाशनी बना के ही तैयार कर लें, क्योंकि फिर सारे उस चूर्ण में, उस पाउडर में वो मिल जाता है अच्छी तरह। फिर थोड़ा सूखा सूखा रहता है। अगर गोलियाँ बनानी है तो फिर थोड़ा गुड़ आपको ज़्यादा डालना पड़ेगा और फिर गोलियाँ बन जाती हैं। पर चलो वैसे भी ले सकते हैं, दोनों में ही कोई समस्या नहीं है। तो वो आप 1 गोली दोपहर को ले लें। और तीसरा, रात को सोते समय आपने एक शिलाजीत का कैप्सूल, हाँ कईयों के पास ऐसा भी होता है, जैसे कि कल एक बुजुर्ग का फ़ोन आया मुझे कि हमारा बेटा फ़ौज में है, हमारे पास रखी हुई है। मैं बोला तो अच्छी चीज़ है, अगर आपके पास है ऐसी चीज़, घरेलू है आपके पास रखी है कहीं, तो अच्छी चीज़ है। ऐसा थोड़ी मार्केट से खरीद के लाओ, जो चीज़ पड़ी है क्यों लाएं बाहर से। तो एक वो आपने रात को प्रयोग ज़रूर करना है। तो ये 3 चीज़ें जो हैं दोस्तों, वो आपने ज़रूर करनी है। और एक और चीज़ बताऊंगा जो अति मतलब मायने रखती है आज की चीज़ दोस्तों। सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि लाइक वाला बटन ज़रूर दबा दें दोस्तों। मैं आपकी बीमारी के लिए लड़ रहा हूं, तो ये जो 3-4 चीज़ें मैंने बताई वो करिए, फिर देखिए कि वो आपका बात रोग कहाँ जाता है और डिस्क प्रॉब्लम कहाँ जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।